अगस्त का महीना हो रहा है खत्म, लेकिन ऑफर्स और डिस्काउंट है अभी भी जारी, क्योंकि आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है रक्षाबंधन सेल मेगा पोर्टल। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक होगा मेगा प्राइस ड्रॉप। ये सेल एक्सक्लूसिव चलेगा सिर्फ 6 घंटे के लिए। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस मेगा पोर्टल का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आई हूँ और इस स्पेशल क्लास में आपके पास क्या है, टीजीटी और पीजीटी मैथ्स की तैयारी कैसे करें, क्या सिलेबस आता है, कौन सी बुक से तैयारी करें, किसकी टेस्ट सीरीज लें। बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किससे पढ़ें, किसकी टेस्ट सीरीज लें या कौन सी बुक हमें मिलनी चाहिए। तो आज सारी उन चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन इन सब से जो मेन बात है कि ठीक है, आपने तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, लेकिन ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि आप किस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं पहले उसके बारे में देखें कि आप ईएमआरएस, बहुत सारे पेपर है जैसे आजकल जो है काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, किसी में नहीं आई है तो आने वाली है, कुछ के आप फॉर्म फिल कर चुके हो। तो कैसे, किस में कौन सा सिलेबस आएगा, आज उनसे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, क्योंकि हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि किसके लिए क्या पढ़ना है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं ईएमआरएस की, ईएमआरएस की बात करें या हम केवीएस एनवीएस की बात करें, इन चारों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, इन तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ईएमआरएस टीजीटी की बात करें या केवीएस एनवीएस टीजीटी की बात करें या ईएमआरएस पीजीटी की बात करें या केवीएस टीजीटी की या पीजीटी की बात करें, सेम है। तो पहले ईएमआरएस टीजीटी पे चलते हैं। तो सबसे पहले टीजीटी के अगर हम सिलेबस को देखें तो ईएमआरएस टीजीटी के सिलेबस में एक तो आपके पास 9th 10th आती है, बुक की भी बात करेंगे, लेकिन बुक की बात करेंगे पहले सिलेबस को देखकर कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले हमें वो पता होना चाहिए, फिर देखेंगे उसको किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किसकी टेस्ट सीरीज लेनी है। ईएमआरएस में तुम्हारे पास टीजीटी की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ईएमआरएस टीजीटी में जो मेरे पास है 9th 10th आपको मिलेगी। 11th 12th के कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे इनइक्वालिटीज मुझे यहाँ से जो है 11th 12th का मिलेगा। इनइक्वालिटीज सारे टॉपिक्स नहीं आते टीजीटी में, कुछ कैलकुलस जो है का पार्ट आता है आपके पास, जिसमें आपके पास सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन जो है, रेंज की हमने बात की, या लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जो है, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनका थोड़ा थोड़ा सा कुछ पार्ट्स आता है। ठीक है, फिर आगे मेरे पास इसी में ही ग्रेजुएशन का कोई टॉपिक नहीं आता, यहाँ से मेरे पास एक आता है पिजन हॉल प्रिंसिपल, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो एमएससी में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, है ना। पिजन हॉल प्रिंसिपल है, रेकरेंस रिलेशन है, कुछ पार्ट यहाँ से आता है, लेकिन वो बहुत ईजी पार्ट है। मतलब वो रेकरेंस रिलेशन, पिजन हॉल प्रिंसिपल की हम बात करें तो वो सारा ही आपका 1 से 2 घंटे का बहुत मुश्किल सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो कुल मिला के इनका सिलेबस जो ईएमआरएस का, केवीएस और एनवीएस का है, वो बहुत इजी है अगर टीजीटी के सिलेबस की बात करें। पीजीटी के बात करें तो सिर्फ हमारे पास क्या है, 11th 12th आपको करनी है। ठीक है, और हाँ, एक ग्रेजुएशन का टॉपिक यहाँ आता है, सॉरी भाई, टीजीटी में, जो आपका क्या है, नंबर थ्योरी है। ठीक है, एक नंबर थ्योरी है जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है। इसका कुछ पार्ट जो 9th 10th में तुम यूक्लिडियन जो लेमा पढ़ते हो उसमें भी है, या फिर तुम्हारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम तुम पढ़ते हो, पियानो एक्सियोम्स तुम यहाँ से पढ़ लेते हो नंबर थ्योरी के, वो सब 9th 10th में पढ़ लेते हो। फिर कुछ पार्ट्स हैं जो कॉन्ग्रुएंसीज वगैरह हैं, जो ग्रेजुएशन से उठ के आपकी आ जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी आप चाहे केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस किसी की भी बात करो, इसमें आपके पास मेनली आपको 11th 12th ही पढ़ना है बस।
ठीक है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना, ना 9th-10th पर आपको जाना है, ना ग्रेजुएशन पर जाना है, ना पोस्ट ग्रेजुएशन पर जाना है। मेनली आपको जो है सारा जो बेस्ड है वो 11th-12th का ही है। ठीक है, कुल मिलाकर जो एएमआरएस है और केवीएस और एनवीएस जो हमारे पास जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपना इनका जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब लिमिटेड सा सिलेबस है। एक सिलेबस जो ये लोग मेंशन करते हैं, आपको उससे बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक बिल्कुल बाउंडेड सा सिलेबस जिसमें से आपको एक पेपर मिल जाता है। मतलब में हम ये कह सकते हैं कि इनके सिलेबस की एक लिमिटेशंस है और आप ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर कि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। फिर अगली हम बात करते हैं किसकी, यूपी की बात करते हैं। यूपी टीजीटी और पीजीटी। यूपी टीजीटी और पीजीटी का आपके पास जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो बहुत अच्छा है। आपके पास अगर हम दोनों की ही बात करें तो आपके पास यहाँ जो DSSP का जो जो सॉरी यूपी का जो पेपर है वो 125 मार्क्स का पेपर आता है टोटल, और सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड पेपर है। इसके अलावा इसमें और कोई भी अदर सब्जेक्ट नहीं आता है। इसमें आपको चाहे आप टीजीटी वाला पेपर दो, पीजीटी में तो खैर 9th-10th हम नहीं आती, सिर्फ हम टीजीटी पे बात करें तो इसके टीजीटी में 9th-10th भी आएगी, 11th-12th भी आएगी और ग्रेजुएशन भी आएगी, लेकिन बहुत अच्छे लेवल की। ठीक है, आप इसको इक्विवेलेंट मान सकते हो DSSP के। बस DSSP का ना कोई सिलेबस मेंशन नहीं है। DSSP कोई सिलेबस मेंशन नहीं करती, वो मतलब ग्रेजुएशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, वो 9th-10th भी दे सकती है, लेकिन यूपी वालों का एक डिफाइन है कि 9th-10th के भी कुछ पार्ट आएगा, 11th-12th का भी, ग्रेजुएशन का भी, लेकिन लेवल बहुत अच्छा आता है। ठीक है, पीजीटी पे जाओगे तो पीजीटी में भी आपको थोड़ा 9th-10th के क्वेश्चन हो सकता है बहुत रेंज उनकी बहुत कम मिले, मीन्स 5 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, हो ना हो। 11th-12th ग्रेजुएशन एंड आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो सारा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत कम आता है, मेनली 11th-12th और ग्रेजुएशन बेस्ड है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसका भी बहुत कम पार्ट आता है, मतलब आप मान सकते हो 4 से 5% तक बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाते ये वहाँ पर। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि सिलेबस, मतलब आप इनके जो 10 ईयर हैं उन 10 ईयर पर ही आपका पेपर जो है वो टोटली, मीन्स 10 ईयर या जो भी आप पिछले पेपर देख के इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यूपी वाले भी पेपर को बहुत ज़्यादा नहीं घुमाते हैं। ठीक है, एक बंधे बंधाए सिलेबस में से इनका पेपर आपको आसानी से मिल जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो यूपी वाला पेपर है उसमें आपको जो है वो ज्योमेट्रिकल पार्ट वो बहुत ज़्यादा देते हैं, 3D कॉनिक सेक्शन है ना, स्फीयर कॉन, जो ये सारा आप पढ़ते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और एक और अलग चीज़ आती है जो और किसी एग्जाम में नहीं आती और किसी स्टेट के, वो है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा आता है, जो बाकी आपको ना HTET में, ना KVS में, ना NVS में, ना आपको EMRS में, ना DSSP में वो पार्ट नहीं मिलता है। ठीक है, देन आगे पहुंचते हैं हम एच टेट पर। अब एच टेट भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टीजीटी और पीजीटी। एच टेट जो टीजीटी है उसका लेवल तो बहुत ही कम आता है, जितना पीजीटी का वो एकदम बढ़ा देते हैं उतना ही टीजीटी का लेवल वो बहुत कम रखते हैं। तो DSSP टीजीटी का जो पेपर है आपके पास वो सिर्फ 9th-10th बेस्ड होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल, बस और कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके बाद पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपके पास 9th-10th नहीं आती है, 11th-12th आती है, और देन आपके पास ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन के भी ना कुछ पार्ट आता है। ये मेनली, वैसे तो अब मैं हम ये कह सकते हैं कि 70 to 80% या 80 to 90 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है। अगर आप बात करोगे एचटेट की, उन 60 नंबर में से आपको 30 से 40 क्वेश्चन तो जो है मीन 60 to 70 70 to 80% पेपर तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको मिल जाता है 11th-12th से ही, लेकिन एडवांस लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। प्लस फिर ग्रेजुएशन में से आजकल जैसे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन डालने लगे हैं, कुछ कुछ एक आधा ग्रुप थ्योरी का जैसे ऑर्डर पूछा हुआ था लास्ट टाइम, ग्रुप थ्योरी के डाल देते हैं। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज वाले जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज आप बताते हो, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन और उनसे टेस्ट जो है, कोशी टेस्ट, रूट टेस्ट, डी अल्बर्ट रेशो टेस्ट, वो सारे टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है,
उसके बाद मतलब फिर भी कुल मिलाकर आपको यहाँ से डिफाइन तो फिर भी एचटेट वाले भी थोड़ा बहुत इधर उधर पेपर कर देते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब डी ट्रिपल एस पी से तो कम करते, थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी आप ये रखते हैं और आप इन पर ट्रस्ट फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, पर पहुँचते हैं डी ट्रिपल एस पी पर। डी ट्रिपल एस पी का पेपर का कोई भी एक क्राइटेरिया नहीं है, आपको नहीं पता 11th 12th से आएगा, आपको नहीं पता 9th 10th आएगी, आपको नहीं पता ग्रेजुएशन आएगी। ठीक है, अगर हम पिछले पेपर की एनालिसिस करें डी ट्रिपल एस बी की, तो 14 में अगर टीजी सबसे ज्यादा मतलब होच पोच कर रखी है इन्होंने टीजीटी पर, पीजीटी को भी बहुत ज्यादा नहीं छेड़ते। हमें पता है 9th 11th 12th मिलेगी, 11th 12th मिलेगी, ग्रेजुएशन मिलेगी, लेकिन टीजीटी पे देखो, अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का जो 2014 का पेपर आया था, 2014 का, वो टोटली बेस्ड था 9th 10th पर, और प्लस मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वो 80% अब आप ये मान के चलो कि वो सिर्फ 9th 10th था। और बाकी मेरे पास यहाँ से ग्रेजुएशन के ये दो टॉपिक जो सबसे फेवरेट होते थे डी ट्रिपल एस बी के, वो होते थे लीनियर एल्जेब्रा और नंबर थ्योरी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 18 में पेपर लिया डी ट्रिपल एस पी ने। जब 18 में पेपर लिया तो उसने यहाँ पर कुछ डिवाइड कर दिया, उसने 30% 9th 10th को दे दिया, 30% 11th 12th को दे दिया, और 30% का ग्रेजुएशन दे दिया, यहाँ तक भी ठीक था। ठीक है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर 2018 का हम पीजीटी का पेपर देखें ना, तो वो सिर्फ 11th 12th बेस्ड था, और उसमें लीनियर एल्जेब्रा और कुछ नंबर थ्योरी के 5 से 10 क्वेश्चन थे। तो लेवल किसका ज्यादा हुआ, मतलब 80% तो 11th 12th था, और 10%, 10 से 20% आप मान सकते हो, 20 भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, 10 to 20 लेके चलो परसेंट जो पेपर था, वो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन का वही लीनियर एल्जेब्रा और नंबर थ्योरी। तो इजी हुआ पीजीटी वालों का पेपर, टीजीटी वालों का टफ था। लेकिन जब टीजीटी का पेपर हुआ 2021 में, तो बिल्कुल ही कमाल हो गया, 11th 12th आई ही नहीं। मीन्स 11th 12th था आपके पास के 15 to 20% या 20 क्वेश्चन आपके जो थे वो सिर्फ 11th 12th के थे, और बाकी सारी की सारी ग्रेजुएशन थी, और जिसमें कि डी ट्रिपल एस पी कभी भी ज्योमेट्री पार्ट्स नहीं देता, कॉनिक सेक्शन नहीं देता, वो वाला पार्ट भी डाला हुआ था। तो मीन्स कि हम ये मान के चले ना कि पीजीटी से भी टफ पेपर, क्योंकि पीजीटी का चलो मानते कि लेवल अपने आप में अच्छा आता है, लेकिन आजकल टीजीटी का लेवल उन बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रखा हुआ है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट है, बट वो फिर भी एमएससी का कुछ पार्ट जब टीजीटी पे डाल रहे हैं तो उनको वो भी करना पड़ रहा है। तो अगर मैं डी ट्रिपल एस पी की बात करूँ, टीजीटी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो देखो पूरा सिलेबस आप लोग नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो आप कहते हैं ना एक समुंदर है वो, मीन्स आप उस समुंदर में से कभी भी सारी चीजें नहीं निकाल सकते। हाँ, जितना करो बहुत अच्छे से करो ना, हम ये कह सकते कि आप ये टॉपिक कर लो, ये छोड़ दो, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं। कोई भी टॉपिक किसी की भी अपनी एक डिफाइन नहीं किया है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे। हो सकता है जो पिछली बार उन्होंने बहुत ज्यादा दिया, अब की बार उससे एक भी क्वेश्चन ना दे। तो हम डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम की तैयारी करते वक्त ना तो पिछले क्वेश्चन पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विश्वास कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस अपनी तैयारी करते जाओ, जो बच्चा जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ो। अब आपने थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लिया, कि हमें पता चल गया कि हमें जो है किस स्टेट का कौन सा पेपर देना, और उसके लिए हमें कहाँ तक पढ़ना है। फिर बात आती है पढ़े कहाँ से। ठीक है, कि क्या ले, टेस्ट सीरीज ले, कोई बुक ले, क्या कहाँ से क्या करें। तो अब सबसे पहले अगर हम बुक की बात करते हैं, तो जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की कर रहे हैं, ठीक है, और किसी भी पेपर की कर रहे हैं, तो वो ये 4 बुक तो जरूर ले लो, 9th की, 10th की, 11th की और 12th की। क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, ये जरूर ले लो। बुक नहीं है ये, एनसीईआरटी के बुक से अलग आपके पास एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पलर आते हैं, जिनमें आपके पास क्या है, थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस है उनमें, एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चंस है, विदाउट एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, विदाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपनी तैयारी यहाँ से करते हो, तो आपके को थोड़ा सा एक
कॉन्फिडेंस बन जाएगा आपके अंदर कि हाँ, हम लोगों को कुछ आता है 9, 10th, 11th, 12th का। ठीक है, 11th और 12th के तो बहुत ही अच्छे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं। 9, 10th के तो फिर भी आप थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन 11, 12th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे अच्छे ये भी है अपने आप में, पर यहाँ थोड़े से क्वेश्चंस कम है, यहाँ क्वेश्चंस ज्यादा है, फिर वो है भी 11, 12th, तो क्वेश्चंस अपने आप में बढ़ भी जाते हैं। उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक मार्केट से ले सकते हो, या आप कोई भी जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, टॉपिक तो वही है, वहां भी मैट्रिक्स पढ़ना है, वहां भी मैट्रिक्स पढ़ना है, तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो वही है, वहां भी नंबर थ्योरी, जो मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वट एवर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लेकिन है तो वही टॉपिक ना, क्वेश्चन तो वही बनेंगे। तो आप किसी भी स्टेट के कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर मिल जाए, जब, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ो, पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वो पढ़ने का फायदा तब है। वो करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज, आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, या हमें कितना क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, उसके लिए हमें टेस्ट सीरीज भी लेनी जरूरी है। और अभी रिसेंटली टेक्स्ट बुक का जो है वो टेस्ट सीरीज पर क्या पूरे आप पास जो अगर टेस्ट सीरीज का लेते हो 6 मंथ का, 1 मंथ का, सॉरी 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, तो हमारे टेस्ट सीरीज पर के उस पर भी 90% डिस्काउंट है रक्षाबंधन का, तो आप वो भी ले सकते हो। और सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है वो कितनी जो है वो फायदेमंद है, और हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज मिलेंगी। आप एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए, आप चाहे अदर किसी भी स्टेट का दे रहे हो, आपको सबके लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, आप उससे लेके तैयारी कर सकते हो। ये सब भी हमने कर लिया, लेकिन फिर भी एक माइंड में एक एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, क्या मैम हमने तो ना सारा सिलेबस कर लिया, क्वेश्चंस आपने जो दिए वो भी कर लिए, बट दिक्कत है मैम हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। अरे बेटा, आप 2 से 4 महीने की तैयारी में ये नहीं बोल सकते, या आप कोई भी एग्जाम आप ये नहीं कर सकते कि आप क्रैक कर सकते हो। या तो आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो आपको सिर्फ एक गाइडलाइन चाहिए और आप उसमें निकल जाओगे, तो तभी आप 2 से 4 महीने की तैयारी में कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको किसी भी स्टेट का या किसी का भी कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको कम से कम 1 साल चाहिए, अगर आपके अंदर की कोई क्वेश्चन आपके सामने आए वो आप सॉल्व कर सको। 2 से 4 महीने की तैयारी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, पर मैथ्स में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी वाले पार्ट पढ़ लिया उससे क्वेश्चन नहीं मिलते, आप हर बार एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, चाहे आप एग्जाम में चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके सामने जो है, उतना माइंड में वो चीज, आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ इस पे ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, इसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो सब आपके माइंड में तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपका एक क्वेश्चन का 4 मेथड भी आपके माइंड में आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, उसके लिए आपको टाइम देना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो इसलिए इन सारे कंफ्यूजन को माइंड से हटाकर, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसके अलावा मेरा 6 बजे जो है वो क्लास भी आती है बेटा यूट्यूब पर, जो बिल्कुल फ्री है, तो आप वो भी देख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात जो है वो पसंद आई होगी, जो मैंने बोला है वो आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, और आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू।